कि ओवैसी साहब को सब मुसलमान मिलकर एक बार वोट दे दो और छोड़ दो जंगल में इस सारे शेर को लड़ने दो। सांसद विधायक जीत जाने के बाद चले जाते हैं ना, कहां चले जाते हैं? कोई नहीं जाता। दूसरे पार्टी। अरे छोड़िए ना, किसके नहीं जा रहे। इन्होंने कहा सेकुलरिज्म को बचाना है तो आपको इस बार कांग्रेस को ही जिताना है। कांग्रेस को दिया सपोर्ट, सपा को दिया सपोर्ट, बसपा को दिया सपोर्ट, आरजेडी को दिया सपोर्ट, टीएमसी को दिया सपोर्ट, जेडीयू को दिया सपोर्ट। आप 20 सांसद जिता दीजिए ओवैसी साहब का, 1 मिनट टूट के जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे हमें मतलब ही नहीं है, हटाओ, बहुत हो गया ये ड्रामा। इस बार सब मिलकर वोट डाल दो ओवैसी साहब को। करेंगे मदनी साहब ये ऐलान, करेंगे बुखारी साहब ये ऐलान, करेंगे हमारा शरिया ये ऐलान, करेंगे बड़े बड़े उलमा ये ऐलान। जैसे मोदी जी कमजोर पड़ रहे, इस बार मोदी जी बहुत कमजोर है, मैं कह रहा हूं, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं, मगर मोदी जी को मजबूत ये लोग कर देगा। ये सूबू गाने लग गया, कांग्रेस का गाना गाने लग गया। 2024 के चुनाव में मुसलमान किस तरफ होगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जिस तरफ मुसलमान उस तरफ उनकी सरकार। करवट बदलेगी तो किस नहीं, ये धारणा तो अब समाप्त हो गई। 2014 के बाद ये धारणा समाप्त हो गई कि जिस तरफ मुसलमान उसकी सरकार। वो इससे पहले ये बातें कही जाती थी और मुसलमान ही बढ़ चढ़ कर बोलते थे और मुस्लिम रहनुमा ही ऐलान करते थे, जैसे चांद का ऐलान करते थे। तो जब मन में आता था मगरिब के वक्त ना निकला तो ऐशा के वक्त भी निकाल दिया, ऐशा के वक्त ना निकला तो एक जमाने में हम लोग बचपन में देखा था फजर की नमाज के बाद भी ऐलान हो गया कि भाई हो गया चांद, भाई गांव में लाठी चले तो चले, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। वो सब कुछ ये करते थे। तो ये इलेक्शन में भी वही काम करते थे। कभी कश्ती नूह भी बनाया गया इस मुल्क में अटल बिहारी वाजपेयी की हिमायत में। आपके जहन में नहीं होगा, उस वक्त आप शायद पढ़ रहे होंगे। हालांकि उस वक्त हम भी बहुत एक्टिव नहीं थे, लेकिन एक कश्ती नूह बनाया गया था, ऐलान किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में। ऐलानात हमारे यहाँ होते थे और कहीं नहीं होते थे। दलितों में जो है पॉलिटिक्स हुआ। कांशीराम आए, दलितों को कहा कि वोट अपना एक जगह लाओ मेरी तरफ और अपना सारा वोट इधर लाओ, ठीक है, हम व्यवस्था बदलेंगे, हम हिस्सेदारी दिलाएंगे, हम तुम्हें वो जगह दिलाएंगे जिस जगह के तुम हकदार हो, तुम्हारे साथ जो भेदभाव है छुआछूत हम उसको खत्म करेंगे, तुम्हारी ही सरकार बनाएंगे। और उसमें वो कामयाब हुए। जब पिछड़े आए तो लालू यादव ने कहा आ जाओ सामाजिक न्याय के बैनर के तले हम करेंगे सब काम, और लालू ने सब काम करना शुरू किया, मुलायम सिंह ने भी सब काम करना शुरू किया। ये सिलसिला चला। लेकिन मुसलमान क्या किया? मुसलमान शुरू से कभी ये नहीं कहा कि तुम सब एक होकर, ठीक है, अपनी ताकत बनाओ और हम अपना जो हमारा वाजिब हक है वो हम लेंगे ना। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं वाजिब हक लेने की बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा सेकुलरिज्म को बचाना है तो आपको इस बार कांग्रेस को ही जिताना है। फिर कांग्रेस ने वो मन मुआफिक अगर डीलिंग नहीं हुई, सरकार बन गई, तो अगली बार सेकुलरिज्म कांग्रेस का। आपको याद दिलाता हूं, बूढ़े पुराने अगर देख रहे हो व्यूवर, यही हमारे जो ऐलान वाले ग्रुप हैं। मैं नाम लेने में कभी कभी सोचता हूं किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ूं। तो ये ऐलान वाला जो गैंग है, ये कांग्रेस के खिलाफ वैसा ही ऐलान करवाया था एक जमाने में जैसा भाजपा के खिलाफ अब हो रहा है पिछले चुनाव में। अब तो थोड़ा बंद हो गया, अब डर, अब मोदी जी ने धमकाना शुरू कर दिया, कोई ऐलान नहीं करता है। अगर ऐलान करोगे रात में छापेमारी हो जाएगी। पैसा भी तो बहुत कमा रखा है ना, तो अब ऐलान नहीं हो रहा है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं मोदी जी को, कम से कम ऐसे लोगों को धमका धमका के सीधा रखिए, वरना ये बहुत शैतान है। इन लोगों ने मुसलमान का बेड़ा गर्क कर दिया ऐलान कर करके। तो ये ऐलान करते थे, डीलिंग होती थी, कभी ममता के पक्ष में, कभी अखिलेश जी के पक्ष में, कभी मायावती के पक्ष में, कभी लालू यादव के पक्ष में ऐलान होता था। और ये ऐलान के साथ ये भी बात कहते थे कि हम ऐलान करेंगे और मुसलमान गोलबंद होकर वोट देगा और मुसलमान जिसे वोट देगा उसी की सरकार बनेगी। मोदी जी ने कहा अच्छा बेटा, तेरा ऐलान भी रुकवाता हूं और तेरा ये घमंड जो ये धारणा बन गई है ये भी तोड़वाता हूं। हमें चाहिए ही नहीं, एक को भी टिकट नहीं दूंगा, जा। लोकसभा में आपको पता है ना 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट दिए मुसलमान को? कितने टिकट दिए मुसलमान को? एक भी नहीं। और मुसलमान को पूछा भी नहीं, कोई मौलाना को पूछा नहीं, किसी को गली में भी घूमने नहीं दिया प्रचार करने, और सरकार पूर्ण बहुमत की बन गई। तो अब करके दिखाओ ऐलान, माँ ने दूध पिलाया तो जितवा दो जरा कांग्रेस को। फिर सुगबुआ रहा है, जैसे मोदी जी कमजोर पड़ रहे। इस बार मोदी जी बहुत कमजोर है, मैं कह रहा हूं, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं, मगर मोदी जी को मजबूत ये लोग कर देगा। ये सुगबु गाने लग गया, कांग्रेस का गाना गाने लग गया, ठीक है। अब ये कांग्रेस की गाना जैसे गा रहा ना, अंडोले रे मंडोले रे, मेरा दिल का गया करार रे, जल्दी से राहुल सरकार रे, मतलब समझिए मोदी जी आ जाएंगे, 100% मोदी जी आएंगे। इंडिया अलायंस में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन ये मौलवी ना हमारे ग्रुप ना सक्रिय हो गए हैं। ये इनकी सक्रियता ही भाजपा को लाएगी। ये चैन से बैठेंगे, ये कह दें, सिलेंडर कर जाए कि भाई आप मेरे बगैर ही जो करना कर लो। एक चेहरे भी तो बदल रहे हैं ना सरवर साहब। इनको आज एक अपॉर्चुनिटी ओवैसी के रूप में मिला। ये अगर ऐलान ही करना है तो भैया सब मिलकर ऐलान करो, भैया छोड़ो, कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे हमें मतलब ही नहीं है, हटाओ।
बहुत हो गया ये ड्रामा। इस बार सब मिलके वोट डाल दो ओवैसी साहब को। अच्छा। करेंगे मदनी साहब ये ऐलान, करेंगे बुखारी साहब ये ऐलान, करेंगे इमारत शरिया ये ऐलान, करेंगे बड़े बड़े उलमा ये ऐलान, नहीं करेंगे तो ये शिकायतें 1000 कर देंगे। उनकी 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 ओवैसी साहब बी टीम है तो सी टीम है, डी टीम। अरे एक बार बी टीम को पकड़ के ए टीम बना के तो दिखाओ आप आगे तो आ जाइए। ये तो नहीं करेंगे तो ये सुगबुगाहट है कांग्रेस की सरकार बनाने। मतलब जितने इनकी सुगबुगाहट तेज होगी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऑटोमेटिक फिर बढ़ जाएगा। इसलिए मैं तो आपके चैनल के जरिए अपील करता हूं, अल्लाह के वास्ते अब इस कौम को बख्श दीजिए, अब इनको खुद फैसले लेने दीजिए। जिसका मन करे ओवैसी साहब की तरफ जाए, जिसका मन करे कांग्रेस की तरफ जाए, जिसको जो पसंद आए वो करे, जिसका मन करे भाजपा में भी जाने दीजिए, रोकिए मत। और रोकिए तो फिर एक जगह डाल के भी दिखाइए। यही फार्मूला अब तक बचा रहा, सारे फार्मूले आजमा लिए गए। कांग्रेस को दिया सपोर्ट, सपा को दिया सपोर्ट, बसपा को दिया सपोर्ट, आरजेडी को दिया सपोर्ट, टीएमसी को दिया सपोर्ट, जेडीयू को दिया सपोर्ट, डीएमके को दिया सपोर्ट, एआईडीएमके को दिया सपोर्ट। वो केरला में जितनी पार्टियां थी उसको, लेफ्ट को यूडीएफ, एलडीएफ जितने थे सबको सपोर्ट किया, टीआरएस को किया सपोर्ट, सब करके देख लिया। भाजपा को भी एक जमाने में किया सपोर्ट। बताया नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बुखारी साहब का ऐलान हुआ था बाज़ाफ्ता। हाँ बाज़ाफ्ता ऐलान हुआ था कि दिया जाना चाहिए और वाजपेयी हिमायती कमेटी बनाई गई थी। तो वो सब फार्मूले हो चुके हैं, एक ऐलान नहीं हुआ कि ओवैसी साहब को सब मुसलमान मिलकर एक बार वोट दे दो और छोड़ दो जंगल में इस सारे शेर को लड़ने दो। ठीक है, सब शेर को लड़ने दो, जो होगा परिणाम देखा जाएगा। एक बार आर पार दे दो ओवैसी साहब को, खेल खत्म करो ना भाई। एक बार ये फार्मूला आजमाने में क्या परेशानी है? उनके सांसद विधायक जीत जाने के बाद चले जाते हैं ना, कहां चले जाते हैं? कोई नहीं जाता दूसरे पार्टी। अरे छोड़िए ना, किसके नहीं जा रहे? कांग्रेस के तो पूरी सरकार ही चली गई है मध्य प्रदेश में, तो क्या हो गया? कांग्रेस में तो मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी ना भाई, तो पूरी सरकार खत्म हो गई, सब टूट के चला गया। भाजपा में जितने सांसद हैं अभी, उसमें से 100 सांसद ऐसे हैं जो भाजपा से गए, कांग्रेस से गए हैं। आपको पता है कि नहीं? हाल फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता गए हैं। सोनिया गांधी के चहीते संजय सिंह थे, वो चले गए, पता है ना, वो राज परिवार। तो सब जा रहे हैं। अभी एक ब्राह्मण नेता बीच में, एक बड़ा चेहरा था उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का, नाम मैं भूल रहा हूं, विजेंद्र महेंद्र पता नहीं क्या नाम, ब्राह्मण चेहरा थे, वो चले गए। तो इनके तो सब जा रहे हैं, तो फिर इनका जाए तो ठीक है। ओवैसी का चाटो चला गया, तब परेशान हो रहे हैं। ओवैसी का जो चाटो चला गया, तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, वो टिकट बंटवारे में अख्तरुल ईमान साहब से गलती हुई थी। आप जो लोग काम करते हैं उसको टिकट देना सीखिए, बसपा वाला लाइन नहीं। उसको आप लाए थे तस्लीम साहब के साहबजादे को, आरजेडी उसके खून में, रग रग में आरजेडी था। ठीक है, उस सत्ता से दूर परिवार रह नहीं सकता था। ठीक है, तो आपने टिकट दिया तो जाना ही था लौट के। आपको देना चाहिए था चतुर्वेदी साहब को टिकट, आपने दिया नहीं। चतुर्वेदी साहब को दिए होते, लिख के ले जाइए, कभी ना बदलते, वो पार्टी का दायरा भी बढ़ता। तो ये पार्टी को भी सोचना है। अब वो चीजें होती है, गलतियां हुई है तो सुधार भी होगी, लेकिन ये कहना कि टूटता है, कहीं टूटता नहीं है। टूटता है, टूटने दीजिए। बसपा भी टूटी है, बिहार में बसपा हर चुनाव में जीतती है। कोई चुनाव विधानसभा का ऐसा नहीं कि बसपा ने खाता न खोला हो। अभी जो सरकार है मौजूदा, और जो जमा खान है जेडीयू के मंत्री, वो बसपा से जीत के आए हैं। ये पता है कि नहीं आपको? बसपा से जीत के आए हैं, चले गए जेडीयू में, तो क्या हो गया? बसपा खत्म हो गया। बसपा के 5 विधायक राजस्थान में जीते थे, कांग्रेस ने तोड़ के ले लिया। कोई बात नहीं होती है। इस बार भी बसपा खाता तो खोल ली ना भाई। तो अब बसपा लड़ रही था, जम के लड़ी, बल्कि बसपा के लड़ने से ही कांग्रेस की कमर टूटी है, ये भी जान लीजिए। तो कुल मिलाकर ये सारे जो उदाहरण दिए जाते हैं कि टूट जाएगा, फला हो जाएगा, नहीं। आप 20 सांसद जिता दीजिए ओवैसी साहब का, एक भी न टूट के जाएगा। हाँ, और सरकार चाहे, गारंटी लेगा, हम गारंटी ले रहे हैं। 20 सांसद आप जिता दीजिए, और मैं कह रहा हूं सरकार चाहे भाजपा की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे इंडिया की बने, चाहे एनडीए की बने, भूमिका इस 20 सांसद की ऐसी होगी कि इसके बगैर कोई फैसला नहीं हो पाएगा। ये मैं बताता हूं, ऐसे हालात अपने आप बन जाएंगे। लेकिन मुसलमान इस फार्मूले को आजमा ही नहीं रहा। एक बार आजमा ना भाई, अरे सारे फार्मूले तो आजमा ही चुके हो, तो एक बार इसको आजमाने में क्या परेशानी है? सही बात है। एक बार आप भरोसा कीजिए ना ओवैसी साहब पे। भाई लोग कोई भी सामान खरीदता है तो एक बार तो कम से कम भरोसा करता है ना। अब आप घड़ी के तरह करें, पहले ही इस्तेमाल करें, फिर बाद में विश्वास करें, तो वो तो पहले इस्तेमाल कर लिया था कांग्रेस को, फिर क्यों अब कहीं पे विश्वास करने लायक है कांग्रेस? फिर भी आप कर रहे हैं, तो इसलिए जो विश्वास करने लायक है कम से कम उस पर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।